डेफिनेटली जी, उससे पहले भी मैंने टीवी पे काफ़ी काम किया। मैं स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 7। तो एनक वाला जिन जब स्टार्ट हुआ, मैं तकरीबन 11-12 साल मेरी एज हो गई हुई थी, तो मैं मतलब 5 साल हो गए हुए थे मुझे एक्टिंग करते हुए। लेकिन एनक वाला जिन जो था एक, वो इतना फेमस हुआ, इतना हुआ कि मतलब वो आज तक, उसको 25 साल होने वाले हैं और आज तक लोग जो हैं वो पहचानते हैं। और उससे बड़ा मेरे ख्याल से कि कोई रिवॉर्ड हो नहीं सकता कि अभी तक लोग इमरान के नाम से मुझे जानते हैं। फीलिंग बच्चों के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये चीज़ आ गई थी कि फ़ादर को हम बचपन से देखते थे कि हमने जब कहीं बाहर निकलना, उस टाइम पे वैसे सेल्फीज़ तो नहीं होती थी, लेकिन यह है कि उस टाइम पे जब भी बाहर निकलते थे लोग मिलते थे। और तो वो एक ना फीलिंग बड़ी अच्छी सी आती थी। फिर हमारे अंदर हुआ कि भाई हमें भी मशहूर होना चाहिए। तो अल्लाह ने वो पूरा किया शौक़, वो मशहूर होने वाला शौक़। और वो मतलब बहुत यंग एज में काफ़ी फेम मिला, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्राउड फील नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। ये जो भी दिया हुआ अल्लाह ने दिया, इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ने दी थी, तो वो उसको मतलब मेंटेन ही रखा है, उसमें कोई शोखे नहीं हुए। एक बस बचपन से एक पैशन था, ख्वाहिश थी। घर वाले बहुत अगेंस्ट भी रहे इसके, क्योंकि जिस टाइम पे हम एजुकेशन के टाइम पे थे, ये फील्ड इतनी वास्ट नहीं थी जितनी आज के दौर में होगी। सिर्फ एक पीटीवी था और एक एसटीएन स्टार्ट हुआ था जब हम उस टाइम पे इस एजुकेशन के इस लेवल पे थे कि जहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि एज ए करियर हमने क्या करना है। तो पेरेंट्स को कुछ कंसर्न्स और सिक्योरिटीज़ थी जिसकी वजह से वो मना करते रहे इनिशियली। लेकिन जो एक आपके अंदर इच होती है, वो जज्बा होता है, वो फिर जितना मर्जी टाइम गुजर जाए वो रहता है बीच में। तो फिर उसको फिर फाइनली फुलफ़िल किया और एजुकेशन ली फिल्म एंड टीवी में। बहुत अच्छा। और मतलब उसमें यह है कि प्रैक्टिकल बेस बहुत काम किया। और उसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको जो है इन डेप्थ पढ़ाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान की भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। उसमें यह है कि आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, कि आपने सब चीज़ें अपने हाथों से की हुई हैं, वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है कि आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि जी ये कैमरा है, इसको पकड़ें और जाएं, जो मर्ज़ी करें, ये आपका है। तो वो एक डिफरेंस है जो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अभी तक जो है वो थ्योरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल ज़रा थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू जो बाहर होते हैं। जी, ये काफ़ी दफ़ा ख्याल आया है, लेकिन तकरीबन 17 ईयर्स में पाकिस्तानी स्क्रीन से आउट रहा हूँ। इन बिटवीन मैंने 2 साल वहाँ पे यूके में लोकल चैनल पे एज ए न्यूज़ कास्टर, एडिटर और प्रोड्यूसर काम किया है। उसके अलावा थिएटर मैं करता रहा हूँ ऑन द साइड। तो लेकिन यह है कि मैं आई डू फील कि मुझे रहना चाहिए था पाकिस्तान में। मैं शायद कुछ बड़ा एक्टर बन चुका होता, लेकिन यह है कि अल्लाह इज़ अ बेटर प्लानर। अल्लाह जो है वो हमारे लिए बेहतर सोचता है, हम उस तरह नहीं सोचते हैं। तो आई एम हैप्पी वेयर आई एम नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है जी, इस मामले में कि मैं फ़ील करता हूँ कि एक दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ते थे, बल्कि हमें पूरा स्क्रिप्ट याद हो जाता था। मैं और जो छोटी सिस्टर है मौतर, एक दफ़ा हम पढ़ते थे स्क्रिप्ट, और बल्कि अक्सर लोग अड़े होते थे या भूल रहे होते थे, हम उनको क्यों दे रहे होते थे, जी आपकी ये लाइन है। और वो सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से, मतलब ये नहीं होता कि हम उसको बार बार मेमोराइज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा पढ़ा है स्क्रिप्ट तो पूरा स्क्रिप्ट याद हो गया हुआ। तो ये भी ब्लेसिंग है जी अल्लाह की। फ्यूचर में आई एम प्लानिंग टू सेटल डाउन बैक इन पाकिस्तान। और अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एज राइटर डायरेक्टर। एंड सून देखने को मिलेगा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सिटकॉम है, वो लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में है। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट रेडी है टू स्टार्ट वर्क ऑन। मेरे जो फेवरेट तो बहुत ज़्यादा थे। कोई एक को मैं कहूँ तो आई थिंक कि नाइंसाफ़ी होगी किसी एक के साथ। वो सारे ही कैरेक्टर मेरे फेवरेट थे। उनमें चार्ली मामू, हामून
और जकूटा, आई थिंक दे वर माई मोस्ट फेवरेट वंस। लेकिन यह कि सब ने अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया था और सभी अच्छे एक्टर्स अभी भी हैं, जो नहीं है वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे। और सब 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 ने अपने उस कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ किया था। राइटिंग मुझे काफ़ी बचपन से ही थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मेरा रुझान था। पोइट्री भी थोड़ी बहुत कर लेता था और राइटिंग भी कुछ करता रहता हूँ, कभी दिल चाहता है तो लिख लेता हूँ। लेकिन यह कि प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं कुछ पेपर्स के लिए और कुछ ऑनलाइन मैगज़ीन्स के लिए भी, लेकिन यह कि प्रोफेशनल जो राइटिंग है एज अ स्क्रिप्ट राइटर वो फ़र्स्ट टाइम। आज के जो यूथ है स्पेशली, आई थिंक कि जो बच्चे अंडर 15 और 16 हैं उनको उस टाइप की इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो इंटरटेनमेंट पाकिस्तान में देखी जा रही है या दिखाई जा रही है, कुछ तो लकीली बंद हो चुकी है लेकिन कुछ अभी भी जारी है। जो अभी जो इंटरटेनमेंट दिखाई जा रही है उसमें एक तो लोकल कंटेंट बिल्कुल कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसमें मतलब आप अपने आप से दूर हो रहे हैं, मतलब उसमें आपकी बेसिक्स से, अपने रूट्स से वो दूर कर रहे हैं, वो जो इंटरटेनमेंट अभी बच्चे देख रहे हैं। तो ऐनक वाला जिन वो इस तरह की चीज़ थी कि आपको उसको कोई भी बच्चा अपने साथ एसोसिएट कर सकता है कि जिस तरह जिन्नों परियों की कहानी हमारे सब कॉन्टिनेंट पे सदियों से चलती आ रही है, मतलब जिन्नों परियों की कहानियाँ बताते हैं तो वो एक हमारे कल्चर का हिस्सा कह सकते हैं आप उसको। लेकिन कई जो प्रोग्राम्स अब आते हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे वो देख रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ऐनक वाला जिन या उस तरह की जो इंटरटेनमेंट है, लोकल इंटरटेनमेंट, लोकल हीरोज़ हमें चाहिए।